हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं 19 जून के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? इसका सही उत्तर है बहरीन। तो बहरीन इस बार एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करने वाला है, जो 1 दिसंबर 2020 से 10 मार्च 2021 तक होने वाले हैं। इसमें 20 वर्ष से कम उम्र के 800 एथलीट्स में प्रतिभाग करेंगे। अब एशियाई युवा पैरा खेल होते क्या हैं? इसमें जो भी शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं उनके लिए एक प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वो इसमें कराई जाती है। इस इसको हमारी एशियाई पैरा ओलंपिक समिति कराती है। तो आइए देखते हैं एशियाई पैरा ओलंपिक समिति। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 30 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका मोटो है वन विजन, वन मिशन एंड वन होप। और अभी इसके एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट हैं माजिद राशिद, और हेडक्वार्टर है इसका भी आबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो इसकी कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब से करने वाली है? तो इसका सही उत्तर है 20 जून 2020 से। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 से करने वाले हैं। यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिले में 125 दिनों का है, जिसमें 25 प्रकार के विभिन्न कार्यों को रखा गया है। अभी कोरोना की वजह से सभी राज्यों में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, तो उन्हीं को रोजगार प्रदान करने के लिए उनको ही अपने राज्य में रोजगार मिल पाए, जिसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें 6 राज्य हैं जिनके 116 हैं, जिसमें से बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4, झारखंड के 3 जिलों को मिला के कुल 116 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 8वीं बार किसकी अस्थाई सदस्यता प्राप्त कर ली है? तो हमारे देश भारत ने 8वीं बार यूएनएससी की सदस्यता प्राप्त कर ली है। अब यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 193 देश हैं, जिसमें से 184 वोट भारत को मिले हैं। इसलिए भारत को यूएनएससी की 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। 2 साल बाद इसके दोबारा से चुनाव होंगे और फिर इसमें दोबारा से हमारा देश भारत या किसी और को चुना जाएगा। अब भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी स्थायी सदस्य चुना गया है। अब बात करते हैं यूएनएससी की। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है। तो आइए देखते हैं यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसके अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसके अभी 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य मतलब जिनके पास अभी अपनी वीटो पावर है। वो कौन कौन से देश हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने KISCE की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है खेल मंत्रालय। तो जो हमारा खेल मंत्रालय है उसने KISCE की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब ये KISCE की फुल फॉर्म क्या है? तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल मंत्रालय ने स्थापना करने का निर्णय लिया है। इससे
इसकी स्थापना खेल मंत्रालय हर राज्य में करेगा। तो यह किसने किया है? खेल मंत्रालय ने। और किसके लिए किया है? खेलो इंडिया के अंतर्गत किया है। तो खेलो इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खेलो इंडिया के बारे में जान लेते हैं। अब खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 से हुई थी। इसका मेन मकसद है जो हमारा ग्रास लेवल पे जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालना, उसको ढूंढ खोजना। और इसके अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 43वां स्थान। तो जो आईएमडी ने अभी अभी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक निकाला है, इसमें भारत की 43वां स्थान है। अब आईएमडी क्या है? आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, एक इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, जिसकी स्थापना 1990 में कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। अब भारत को इसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में 63 देशों को रखा गया था। अब 63 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 43वां। तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ सिंगापुर को, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ डेनमार्क को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने 18 जून को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय किया है? तो इसका सही उत्तर है मास्क दिवस। तो कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय किया है। अब कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस मनाना क्यों निर्णय किया है? तो जैसा कि अभी कोरोना से बहुत बड़ी महामारी चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो कर्नाटक सरकार ने कोरोना से जागरूकता फैलाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाने की घोषणा की है। अब बात चल रही है किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। और वहां के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है निक होकले। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसके नए CEO कौन बने हैं? निक होकले। जैसे भारत की BCCI है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, जिसके CEO कौन बने हैं? निक होकले। वो केल्विन रॉबर्ट्स का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? केल्विन रॉबर्ट्स। तो अभी से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO कौन थे? केल्विन रॉबर्ट्स। और निक होकले अभी वर्तमान में ICC T20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी हैं। अब ये बने हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए CEO। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है उसके MD को बदल दिया गया है। तो वो कौन बने हैं? AK जैना। तो जो हमारे AK जैना थे वो अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD बन चुके हैं। वो ES रंगनाथन की जगह लेंगे। इससे पहले इसके MD कौन थे? ES रंगनाथन। अब इससे पहले AK जैना कहाँ थे? तो इससे पहले AK जैना GAIL गैस लिमिटेड के CEO थे। किसके? GAIL गैस लिमिटेड के CEO थे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको एक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।